Hello dear students, myself Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. In this video we are going to see unit 5 of that means pH buffer and isotonic solution of your physical pharmaceutics 1. Particularly in part 2 we are going to see pH determination by pH meter and colorimeter. In previous video we have seen the Sorensen pH scale and some basic calculation of pH and pOH. So let's start with the pH determination by pH meter and colorimetric method. So pH determination by electrometric and colorimetric method. pH can be determined by electrometric method in this pH meter, and particularly in pH meter we have a different system for measurement of the pH. One system is that a glass electrode coupled with a separate reference electrode, and another is a combined system. Okay, in colorimetric that is we are going to use, that is it is to be called photometric also. Sometimes we are using over here a colorimeter or a UV visible spectrophotometer, and the third one is the pH meter. So हम लोग यहाँ पर pH डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें. ये क्वेश्चन में भी आपको pH डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में. तो क्या बात करें हम लोग, pH कैन बी डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड विद द हेल्प ऑफ. इसको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड को आप है ना कई जगह पे इन्होंने वर्ड यूज किया है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड. तो बी केयरफुल, आप दोनों भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड एज वेल एज यहाँ पर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड. मोर अप्रोप्रिएट वर्ड अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियोमेट्रिक होना चाहिए. ठीक है, तो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड दैट इज पीएच मीटर. ग्लास इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद द सेपरेट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड इन द सेकंड सिस्टम हम लोग बोलेंगे कि दोनों कंबाइन होंगे, यानी ग्लास इलेक्ट्रोड एज वेल एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. दूसरा हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलरी, दैट इज कलरीमेट्रिक मेथड, मतलब कलर डेवलप होगा और वो हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलोरीमीटर और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर एंड पीएच पेपर. सो कम विद द पीएच मीटर. पीएच मीटर में क्या लिखना है आपको या क्या समझना है? पीएच इज एब्सोल्युटली, हमने बात की थी, सोरेनसन सर ने पीएच ये टर्म कॉइन की थी, एंड इट इज मेजरेबल प्रॉपर्टी. So pH is a measurable parameter, and the electronic device that is used for the measuring of the pH of a liquid or in special cases some semi-solid compounds is called pH meter. So pH meter is nothing but the electronic device which is helpful for the measurement of the pH of liquid or sometimes semi-solid compound. ठीक है, तो the most important component of typical pH meter is its स्पेशल. हम लोग अगर बात करेंगे पीएच मीटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो पीएच मीटर में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ग्लास इलेक्ट्रोड, स्पेशल मेजरिंग प्रोब दैट इज कॉल्ड ग्लास इलेक्ट्रोड, एंड इट इज मेड फ्रॉम दी सेमी परमिएबल. जैसे हम लोग बहुत करते हैं कि ये हम बहुत थीन रहता है, ओके, विच इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रॉनिक मीटर दैट मेजर एंड डिस्प्ले द पीएच रीडिंग. तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट होता है ये ग्लास इलेक्ट्रोड, और वो ग्लास इलेक्ट्रोड हम लोग बात करेंगे इट इज हेल्पफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पीएच इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, नाउ ऑल पीएच मीटर आर कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी. आपने अगर देखा होगा आपके कॉलेज में भी, तो पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए आपके पास एक तो बफर टैबलेट आती है, दैट वन टैबलेट इज, अगर वो बफर टैबलेट 2 की है, 7 की है, 11 की है, तो हमें वो एक बफर टैबलेट एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना पड़ता है और उसमें 100 ml तक के वाटर एडजस्ट करो तो उस सॉल्यूशन का पीएच 2 हो जाता है. तो यूजुअली कैलिब्रेशन परफॉर्म हम लोग बात करते हैं कि वंस इन 3 मंथ और वंस इन 6 मंथ हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं पीएच मीटर का. तो आप ये कैलिब्रेशन कर सकते हो विद स्टैंडर्ड बफर, वो एक प्रोटोकॉल के ही अंदर आपको इसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है. ओके, दैट वो इंस्ट्रक्शन देता है पीएच मीटर, जैसे हैना का पीएच मीटर हो या और कोई कंपनी का हो, वो बोलता है कि आपको कैलिब्रेशन मोड में हो, पुट फर्स्ट 2 पीएच सॉल्यूशन, उसको कैलिब्रेट करेंगे. अगर वो 2 के ऊपर बता रहा है तो आपको वैल्यू ऐड करना है 2. फिर उसके बाद में वो बोलता है कि नाउ पुट 7 पीएच, फिर वो 7, नाउ पुट 11 पीएच, और वैसे वो हम लोग उसको जैसे जैसे पीएच मीटर इंस्ट्रक्शन देता है वैसे हम लोग उसके रखते हैं.
अब आते हैं, दिस इज द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। यहाँ हम लोग बात करते हैं पीएच मीटर यानी क्या, ये समझा पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि जो मोस्ट टिपिकल पार्ट है किसी भी पीएच मीटर का, वो उसकी ग्लास बल्ब है, और ये जो भी ग्लास इलेक्ट्रोड है वो है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट होता है जो कि हेल्प करता है पीएच मेजरमेंट के लिए। और ऑल पीएच मीटर को हमको कैलिब्रेट करना जरूरी है अगेंस्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। नाउ द लास्ट, the use of the set of the buffer solution, that is operational pH standard, has been proposed by IUPAC। तो ये IUPAC ने ही दिए है कि ये स्टैंडर्ड बफर्स रहते हैं और इसको यूज करना है आपको कैलिब्रेशन या ऑपरेशनल pH स्टैंडर्ड्स के लिए। ओके, नाउ कम टू द pH मीटर प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोड्स एंड वर्किंग। नो डाउट मैंने यहाँ बहुत इलेबोरेटिव कवर किया है, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको उसके सिवा समझेगा नहीं। बहुत अच्छा, बाकी सब जगह एक छोटे से डायग्राम बना के छोड़ दिया गया है, हम लोग थोड़ा इसको डिटेल देखेंगे तो आपको मजा भी आएंगे पढ़ने में। सो फर्स्ट जीपैट का पॉइंट यहाँ पर आप देखो तो पीएच मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो नर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास है, दैट इज ई इज, और ये है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह रिप्रेजेंट होता है नर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज यू कैन रिप्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे भी मैंने भी दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। दैट इज हम लोग बात करेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में या पोटेंशियोमेट्री के बारे में हम लोग बात करें। सो ई इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ई कांस्टेंट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 2.303, आर इज गैस कांस्टेंट हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, टी एंड एफ, एफ क्या है यहाँ पर, फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, तो लाइकवाइज हम लोग ये इक्वेशन लिखो या ये इक्वेशन लिखो, मेरे हिसाब से दिस वन इज द मोर एप्रोप्रिएट इक्वेशन, मगर आपको दोनों पता होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। यू कैन गो विद दी, हम लोग इसमें एक वीडियो भी देखेंगे, उसमें आपको और एक इक्वेशन दिखेगा। ओके, यू कैन गो विद दिस वन, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.303 RT by F, F इज नथिंग बट फैराडे कांस्टेंट, दैट इज कूलम्ब पर मोल, ये लिख लेना अगर आपके पास नहीं हो तो, log ऑफ H प्लस इन मतलब क्या है, इनसाइड, एंड H प्लस मतलब S मतलब क्या है, सोल्यूशन। तो हम लोग है ना ये पीएच मीटर, ये इलेक्ट्रोड कहीं ना कहीं सोल्यूशन में डालेंगे, तो वो ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर भी हमारे पास H प्लस आयन है और वो ग्लास इलेक्ट्रोड के बाहर भी H प्लस आयन है। सो दैट इज H प्लस इन साइड एंड दैट इज H प्लस सोल्यूशन साइड। तो ये इक्वेशन जो भी डेल्टा EM बनेगा यानी चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनेगा, ये that convert into pH by the pH meter। okay, तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है pH मीटर का। on the basis of Nernst equation they are saying whatever the change in electrical potential generated over here that can be converted into pH। okay, now glass electrode, अब इसका pH मीटर का पहला पार्ट हम लोग बात करें, ग्लास इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड में हम लोग बात करेंगे कि इट इज द फर्स्ट and still most commonly used electrode for measuring the hydrogen ion activity। that means अगर मैं बात करूं ग्लास इलेक्ट्रोड ही अभी तक के सबसे कन्वीनियंट वे है और कॉमनली यूज होने वाला वे है फॉर मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। अ ग्लास इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बल्ब ऑफ अ स्पेशियल ग्लास। स्पेशल ग्लास का मतलब होता है कि ये सम सॉर्ट ऑफ परमिएशन, परमिएबिलिटी को प्रमोट करता है या चलने देता है, तो दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होंगी। जैसे कि यहाँ देखो ये ग्लास इलेक्ट्रोड है कंप्लीट, ये नीचे वाला ग्लास बल्ब है और ये बहुत ही डेलिकेट होता है। तो राइट नाउ अगर आप देखो तो बहुत सारे पीएच मीटर में ना इसको एक हल्का सा कवर भी आता है ऐसे, सो दैट ये डेलिकेट मेम्ब्रेन टूटे ना। तो ये है ग्लास बल्ब, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बल्ब, है ना। आगे चलते हैं तो नाउ द कंटेन, ये जो ग्लास बल्ब है दैट कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ नोन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 0.1 नॉर्मल HCl और समटाइम KCl बफर। तो ये हम लोग क्या बात करेंगे, इसके अंदर एक नोन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, वो 0.1 नॉर्मल HCl हो सकता है या KCl का बफर सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये वाला, तो ये हमने सॉल्यूशन डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये मेम्ब्रेन है उसकी, या ये ग्लास बल्ब है, दैट इज वेरी डेलिकेट एंड इट इज इम्पोर्टेंट। ये सबसे उसका दैट मीन्स मेजरमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से है। ओके, दिस इज कंप्लीट ग्लास इलेक्ट्रोड। नाउ एंड इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूजुअली कैलोमेल और सिल्वर क्लोराइड इसके अंदर है ना। तो इसके साथ ही एक इंटरनल, जैसे हम लोग बात करेंगे ये वाला, ठीक है।
तो यहाँ आप ये देखो, दिस इज व्हाट वी आर से सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। तो वाइड रेंज ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड लाइक 1 to 14, दैट मीन्स हमको पीएच की स्केल मालूम है 0 से लेके 14 तक है। तो वाइड रेंज ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड्स लाइक 1 to 14 टेंड टू बी नॉन लीनियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेंज। क्या होता है मालूम है क्या, अगर एक ही पीएच मीटर हम लोग बात करते हैं और वो वर्क करेगा बहुत अच्छी से एसिडिक में भी और वो वर्क करेगा बहुत अच्छा बेसिक में भी, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है पीएच इलेक्ट्रोड्स के लिए जब हम लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब में काम करते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड एंड की तरफ, दैट मीन्स मोर बेसिक 13-14 पे ये नॉन लीनियर हो जाएगा। दैट मीन्स OH आयन बढ़ रहे हैं तो भी ये उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा नहीं, या उस हिसाब से आपको ग्राफ मिलेगा। एंड टूवर्ड्स दी 1-0 ये भी नॉन लीनियर रहेगा। तो ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ डाला है हमने, जो कि बहुत जगह मिसिंग रहेगा। तो यहाँ देखना कि ये नॉन लीनियर मतलब हम लोग अगर एक ही पीएच मीटर है हमारे पास और हम लोग इसको 1 से लेके 14 तक रन करेंगे तो ये बहुत अच्छी से काम करेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेंज में। बट बियॉन्ड दैट रेंज, दैट मीन्स 4 के नीचे और 11 के ऊपर इट ट्राई टू बी, दैट मीन्स इट बिकम्स नॉन लीनियर विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, सो ये यहाँ तक के हम लोग पहुंच गए। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, दिस इज ग्लास इलेक्ट्रोड, दिस इज ग्लास बल्ब, this is a 0.1 normal HCl or KCl buffer of known standard. This is a silver chloride, this is what we all say silver wire, and this is silver chloride bulb, है ना। तो सिल्वर क्लोराइड बल्ब ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या ये पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो दिस प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय द ग्लास, ये जो प्रॉपर्टीज है ये बाय द ग्लास फार्मूला। तो ये कहां से कंट्रोल होती है मालूम है क्या, ये जो ग्लास का फार्मूला है ना उससे ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी कि नॉन लीनियर है लीनियर है, ये ग्लास का कौन सा टाइप यूज कर रहे हो नीचे। नो डाउट हम लोग ऑक्साइड से ग्लास बनाते हैं ना, सिलिका ऑक्साइड वगैरह से, तो ये इसमें क्या यूज किया है उससे ये प्रॉपर्टी। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रोड स्पेशली फॉर एसिडिक डिजाइन किए गए हैं, कुछ ग्लास इलेक्ट्रोड इज स्पेशली फॉर बेस कि जहां पे काम होते हैं उसके लिए डिजाइन किए हैं, कुछ एक वाइड रेंज में काम करने वाले हैं। और बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट या कॉलेज के लिए हम लोग बहुत वाइड रेंज वाले यूज करते हैं जो ये है। अब लिखना क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, पीएच कैन बी डिटरमाइन। ये पूरे पॉइंट आपको आना चाहिए, पीएच मीटर क्या है, फिर ग्लास इलेक्ट्रोड में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ऑल पीएच मीटर कैलिब्रेट होना चाहिए, और कौन दिया है ये IUPAC। फिर हम लोग इसमें आए, पहले इसमें प्रिंसिपल नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर है, ग्लास इलेक्ट्रोड लिखा और ये पॉइंट डिस्कस किए। इसमें हमने यहाँ बात की कि ये सिल्वर क्लोराइड, उसके अंदर इंटरनल रेफरेंस डाला है। आगे चलते हैं। नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड क्या, अब शुरुआत में कौन से रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होते थे ये देखो, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन गैस ही यूज होती थी उसके अंदर, है ना। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बट सेल्डम यूज फॉर रूटीन वर्क बिकॉज सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड। और हाइड्रोजन गैस इज हम लोग अगर बात करें तो एक्सप्लोजिव है और उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो यूजुअली दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर कोई है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट बिकॉज ऑफ द सम ड्रॉबैक विद एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ड्रॉबैक से अच्छा हम लोग बोले बिकॉज ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सोफिस्टिकेशन रिक्वायर्ड टू यूज अ हाइड्रोजन गैस, दिस इज सेल्डम यूज, यानी बहुत कम यूज होता है, ठीक है। नाउ दूसरा कहेंगे सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल का मतलब क्या है, Hg क्लोराइड हम लोग अगर बात करें, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कैलोमेल है, मर्क्यूरी और मर्क्यूरस क्लोराइड, यार देखो आपको दिख रहा है, यानी कैलोमेल है। तो ये इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें, सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड is widely used for a reference electrode that contains an inert element like platinum in contact with mercury and mercury chloride and solution of potassium chloride of known concentration. But इसमें भी क्या है कि mercury और mercury chloride है and this is having a environmental concern. तो जब मैं बात करूं in the view of environmental consideration, mercury electrode is rarely used, क्योंकि आज के डेट में हम लोग mercury कम प्रिफर करते हैं because of the
टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी, इसका लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक जो है, अगर ये मिक्स हो जाता है पोर्टेबल वाटर में या और किसी में, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. नॉट ओनली दिस, इलेक्ट्रोड्स आर नॉट सुटेबल फॉर द टेम्परेचर रेंज. दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपको मालूम है हमने डिस्कस भी किया था कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो H प्लस आयन OH माइनस आयन वाटर के बॉन्ड ब्रेक होना और उससे H प्लस और OH माइनस अलग अलग होना अलग अलग चीजें हैं अलग अलग टेम्परेचर पे. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है हमारा pH. अगर मैं टेम्परेचर 60 डिग्री के ऊपर 60 के ऊपर चले जाऊं तो दैट यहां पर प्रॉब्लम होता है इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ, दैट मीन्स प्लैटिनम एंड मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड, दैट इज कैलोमेल इलेक्ट्रोड के साथ. तो इसलिए फिर और आगे चलते हैं. तो कौन सा रेफरेंस करना, हाइड्रोजन हमने देखा नहीं यूज करेंगे, कैलोमेल सैचुरेटेड कैलोमेल देखा वो भी नहीं यूज कर रहे. नाउ व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, 0.1 मोल per liter or 1 mole per liter potassium chloride solution electrode is preferred because it reaches its equilibrium potential more quickly and its potential depends less on the temperature that does the saturated type. तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन इलेक्ट्रोड. तो हम लोग यहाँ बात करेंगे. अब वो पोटेंशियल क्लोराइड में क्या रहेगा, अगेन उसके अंदर भी हमें एक वायर डालना है. वो वायर कौन सा है, तो हम लोग बात करेंगे सिल्वर वायर है. उसका लोब कौन सा है, तो सिल्वर क्लोराइड है. तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज वेरी रिप्रोड्यूसिबल इलेक्ट्रोड. द सॉल्यूशन सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड शुड बी सैचुरेटेड विद पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड. तो ये हम लोग बात करेंगे कि ये वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे. तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है बेटा. हाइड्रोजन यूज होता था, या हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बट नहीं यूज होगा, सेल्डम यूज है ना, रीजन हमने बताया. सैचुरेटेड कैलोमेल इन्वायरमेंटल कंसर्न और 60 डिग्री का पॉइंट, जिसकी वजह से नहीं यूज करेंगे. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो हम लोग बात करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन याद रहे या ना रहे चलेगा, आप सिर्फ लिखो सैचुरेटेड, दैट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन इलेक्ट्रोड इज प्रिफर्ड फॉर वाइड रेंज. बिकॉज क्योंकि ये बहुत अच्छी से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच जाता है और टेम्परेचर ज्यादा अफेक्ट नहीं करता. सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज वेरी रिप्रोड्यूसिबल इलेक्ट्रोड, जो कि हम लोग बात करेंगे इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ किसमें, तो पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में डाला. ओके, सो दिस इज व्हाट रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब देखो यहाँ पर एक पोरस प्लग है, ये जो होल दिख रहा है आपको, दिस इज पोरस प्लग. तो यहाँ एक पोरस प्लग है, इसमें हमने बात किया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड डाल दिया, ये हमने सिल्वर वायर डाला और ये सिल्वर क्लोराइड का लोब है. तो सिल्वर क्लोराइड KCl एंड AgCl सॉल्यूशन, ये क्या है, तो ये पोरस प्लग है. अगर मैंने यहाँ नाम नहीं दिए बेटा, ये आप डाल. ये क्या है, ओपनिंग फॉर रिफिलिंग दी सॉल्वेंट. तो ये अगर सॉल्वेंट हमको डालना है इसके अंदर, तो यहाँ से हम लोग इसको, ये कैप को निकालेंगे, ये वाली कैप, और यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट अंदर डालेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस इलेक्ट्रोड. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड. कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब है कि दोनों हमने एक साथ कंबाइन कर लिया, यानी स्टैंडर्ड और रेफरेंस. अभी हमने क्या बात किया था, कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको क्या होता है कि मैं यहां समझा दूं कि आपको ये इलेक्ट्रोड भी यूज करना है. इसके पहले हमने जो ग्लास इलेक्ट्रोड देखा वो भी आपको यूज करना है, और ये भी यूज करना है, और ये भी यूज करना है रेफरेंस, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर, है ना. तो इसके लिए कॉम्बिनेशन कर दिया, दोनों एक इसमें डाल दिए. So it is convenient in many application to have contained with two measuring electrodes, तो reference and indicator. But हम लोग जहां बात करेंगे फार्मास्यूटिकल में, तो हमें ये, that means ये दो इलेक्ट्रोड यूज करना है somehow inconvenient है ना, दो इलेक्ट्रोड यूज करना. तो उसके लिए क्या हुआ कि combination of electrodes are available into which both reference usually AgCl and indicator electrodes are incorporated. दोनों एक साथ डाल दिए, तो उसका भी देखते हैं. तो एक कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड में दो ही पॉइंट, ये जैसे यहां पर आप देखो, ये पहला वाला पार्ट था हमारा जिसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लिया ग्लास. इसमें यहां पर कहीं पर भी ये पार्ट नहीं था आपके, दैट मींस जो हमने ग्लास इलेक्ट्रोड देखा था उसमें. तो ये था ग्लास इलेक्ट्रोड, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहाँ डाल दिया, तो यहां डाल दिया. ये देखो, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसके इसमें, और इसमें सॉल्यूशन भर दिया इस वाले. तो अब ये दोनों कंबाइन हो गए, है ना. तो और ये सॉल्यूशन भरने का, तो ये दोनों कंबाइन हो गए. नाउ
ये जो है ये पहली वाली सिस्टम है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि दिस इज ग्लास इलेक्ट्रोड, दिस इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पोरस प्लग है ना, ये KCl सॉल्यूशन है जिसमें हमने भरा था, ये AgAgCl का वायर है ना, एक्सटर्नल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये एक्सटर्नल है ये अब यहाँ, तो यहाँ उसका एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो E एक्सटर्नल है, ये E इंटरनल है, ये देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिर से AgAgCl, ये इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर मैंने बोला था आइदर यू कैन फिल 0.1 नॉर्मल HCl और KCl बफर सॉल्यूशन वो भरा हुआ है, और ये ग्लास कौन सा है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास है जिसको हम लोग बोलेंगे pH सेंसिटिव ग्लास। तो जैसे ही हमने इसको डाला, ये वोल्ट मीटर है, इसने डेविएशन दिया और उस डेविएशन को pH मीटर pH में कन्वर्ट करके देंगे आपको, ठीक है। नाउ ये देखो ये कंबाइन वाला, कंबाइन में क्या हो गया, ये ग्लास बल्ब यहां पर है, ठीक है, ये इंटरनल हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये एक्सटर्नल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पोरस प्लग यहाँ आ गया, ये जो यहाँ पोरस प्लग था अभी तक के, तो ये पोरस प्लग यहाँ आ गया, तो यहाँ हमें पता चलेगा कि दिस इज पोरस प्लग यहाँ, ठीक है, ये हमारा इंटरनल AgAgCl सॉरी एक्सटर्नल रेफरेंस इलेक्ट्रोड AgAgCl, इसके अंदर क्या सोल्यूशन है, तो KCl का सोल्यूशन है, और यहाँ हम लोग बात करेंगे यहाँ डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये दो इलेक्ट्रोड है, ये हो गया ग्लास इलेक्ट्रोड, ये हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ ये दोनों कंबाइन कर दिए एक ही इसमें, ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, दोनों भी डायग्राम, ठीक है। तो यहां से आगे चलते हैं। नाउ when the indicator electrodes and reference electrode are immersed in a solution containing hydrogen ion, the small potential difference between the two half cells is measured by the वेरी सेंसिटिव वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर से मेजर किया जो हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसके किसके बीच का, ये रेफरेंस के बीच का इलेक्ट्रोड का और ग्लास इलेक्ट्रोड के बीच का, यानी कहाँ का, ये सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास इलेक्ट्रोड मेजर करने वाला है पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन और ये तो स्टैंडर्ड है तो इसका एक अपना पोटेंशियल होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस मेजर करेगा एक बहुत ही सेंसिटिव वोल्ट मीटर, ठीक है। When the instrument is calibrated against the standard and adjusted for the temperature effect, the hydrogen ion activity can be read very accurately. तो ये बहुत अच्छी से रीड करेगा हाइड्रोजन आयन, owing to the high resistance of the glass electrode, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है ग्लास इलेक्ट्रोड का। Electronic amplification is necessary for the measurement of the potential and very sophisticated, stable and sensitive measuring device is required and that is to be called as pH मीटर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट यहां तक के रेफरेंस, ग्लास इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, pH मीटर, दोनों कंबाइन, और ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लिखते ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन कौन सा है, ये 0.1 नॉर्मल HCl है या तो KCl बफर है, अंदर AgAgCl है ना, इसमें KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है, पोरस प्लग है यहाँ पर, ये कौन सा है तो AgAgCl है ना, ये इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, ये एक्सटर्नल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये अंदर में दैट इज दिस इज रेफरेंस कंप्लीट इलेक्ट्रोड, दिस इज ग्लास बल्ब, है ना, ये सब चीजें लिखना, फिर ये कंबाइन कर दिया तो ये आपको बहुत जरूरी है लिखना, ओके। नाउ इफ पॉसिबल तो ये इक्वेशन आप लिखना, आपने इसके पहले 12th में कहीं ना कहीं चैप्टर पढ़ा है जिसमें सेल का रिप्रेजेंट करते हैं, सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, Ag वायर और AgCl, ठीक है, फिर क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड AgCl, फिर उसके अंदर क्या डाला मैंने, तो ये जो खड़ी लाइन है ये फेज सेपरेशन की लाइन है ना, फेज सेपरेशन, क्योंकि ये AgAgCl सॉलिड में है, 0.1 नॉर्मल HCl, तो ये 0.1 नॉर्मल HCl, फिर ग्लास मेम्ब्रेन, फिर से फेज ट्रांसफर हुई तो ग्लास मेम्ब्रेन, तो ये ग्लास मेम्ब्रेन, फिर उसके साथ यहाँ क्या है, ये सॉल्यूशन है सैंपल, तो ये सैंपल, ठीक है, सैंपल सॉल्यूशन के आगे क्या है, सैंपल सॉल्यूशन में H+ है सॉल्यूशन में, फिर ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन मतलब इंडिकेट करता है सॉल्ट ब्रिज को, तो सॉल्ट ब्रिज है KCl का, ये पोरस प्लग के थ्रू वो KCl का सॉल्ट ब्रिज बना, पोरस प्लग है ना, तो ये KCl सॉल्यूशन किस में है तो AgAgCl,
और ये क्या है, तो ये रेफरेंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड है ना। तो ये आपको अगर लिखते हो तो वेल एंड गुड, एग्जाम में बहुत अच्छा। ये समझा दिया मैंने कि AgAgCl रेफरेंस इंटरनल, 0.1 नॉर्मल HCl, क्योंकि ये इसके साथ है। और ये खड़ी लाइन आपका जो एक ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, और ये लाइन ये फेस चेंज की है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये ग्लास मेम्ब्रेन फिर से सॉलिड है, फिर से सैंपल में चले गया, ग्लास मेम्ब्रेन मतलब सॉलिड से लिक्विड में, डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज KCl सॉल्यूशन के साथ है, AgAgCl, और ये यहाँ तक के ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग आगे चलते हैं। एक वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिस वीडियो आई टुक फ्रॉम एंड्रेस एंड हॉसर, बहुत प्यारा बनाया है इस कंपनी ने ये वीडियो को। लेट्स सी ये वीडियो क्या बता रहा है। सो हम लोग ये वीडियो देखते हैं, इन्होंने एनिमेटेड वीडियो बनाया है। ये देखिए, ये सोरेनसन सर ने डिस्क्राइब किया है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और उन्होंने इसको पी स्केल नाम दिया है। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये नर्स्ट इक्वेशन। और ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को उन्होंने, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ पीएच कन्वर्ट किया। देखो पीएच स्केल डिजाइन की है सोरेनसन सर ने। पीएच मीटर को जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट करने का काम किया है नर्स्ट सर ने, नर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये निकाल लिया। Potentiometric pH measurement, measurement of a potential difference using so-called glass electrodes or non-glass electrodes. In the case of glass electrodes, the pH-sensitive element is a glass bulb that is fused to the end. ये ग्लास बल्ब जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट था, filled with a neutral potassium chloride solution buffered at pH 7 and contains a silver chloride wire that forms the electrical connection. The reference system is ये हमने बात की कि ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, इसने सिल्वर क्लोराइड डाला है और ये KCl डाला है ना, KCl बफर न्यूट्रल टू 7। ओके, दिस इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। also consists of a silver chloride वायर, and a potassium chloride solution. ये भी KCl सॉल्यूशन है। The so-called junction protects the reference system from the medium to be measured without disconnecting the electrical connection between them. The pH value is calculated from the potential difference between the reference system and the measuring system. दिस रेफरेंस सिस्टम और Let's मेजरिंग। take a closer look at the pH-sensitive glass bulb to understand how this potential difference is formed. Diluted hydrochloric acid, for example, contains large negatively charged chloride ions and small positively charged hydrogen ions. When the pH sensor is immersed into this acid, the hydrogen ions are able to penetrate the boundary area of the glass membrane, the so-called gel layer. The considerably large यहाँ उनका बोलना है कि हमने ये इलेक्ट्रोड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है कि H+ और Cl- है। कैटायंस यूजुअली स्मॉलर साइज के होते हैं, एनायंस बड़े साइज के होते हैं। तो कैटायंस ये दैट मीन्स ग्लास मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है, तो यहाँ तक पहुंच गए। क्लोरीन जा नहीं सकते यहाँ पर, और यहाँ एक जंक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये तो हो गए बाहर वाला सॉल्यूशन साइड। ऐसे ही अंदर हमने इसको ऑलरेडी pH 7 का बफर डाला है या KCl सॉल्यूशन डाला है, उसके अंदर का हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रहेगा। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पर solution buffered at pH 7 ये pH 7 का, constant concentration of hydrogen ions. तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। Given the hydrogen ion concentration, hence the pH value on the inside differs from the concentration on the outside, a measurable potential difference forms. अब यहाँ क्या हो गया कि आप देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अंदर जो है वो कम है और बाहर है वो ज्यादा है, तो एक मेजरेबल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको, एंड दैट इन टर्म्स ऑफ पीएच स्केल मिलेगा। अब जहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो एसिडिक, अब ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक रहेगा। ओके, The hydrogen ion concentration on the inside is lower than on the outside, as shown here. The measured solution is acidic, with a pH value lower than 7.
यस, सेम होगा तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल, pH इज इक्वल टू 7. Measured solution is basic if the hydrogen ion concentration inside the glass bulb is higher than in the measured solution. Okay, so I must thankful to the, that means Andreessen Hauser for providing such a beautiful video ना, एनिमेशन हमको समझ में आ गया. चलो आगे चलते फटाफट. ये जो है ना, ये आपके एग्जैक्टली कॉलेज में जैसे पीएच मीटर दिखता है ये है, ऐसा है. आप ध्यान में देखो, इसमें सॉल्यूशन, इसका ये सिर्फ आपको एडिशनल नॉलेज है कि आपने आपके कॉलेज का पीएच मीटर का ध्यान रखना चाहिए. वो इलेक्ट्रोड का, ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है इसमें सॉल्यूशन कहाँ तक के भरा होना चाहिए, सफिशिएंटली फिल्ड इतना होना चाहिए. ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल होता है यूजुअली सभी के लैब में. तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल इसको में भरना. बिफोर फिलिंग यू कैन कंसल्ट विथ योर लैब अटेंडेंट या रिस्पेक्टिव लैब इंचार्ज और योर टीचर कि सर ये कम है, ये ज्यादा है, ये हमें भरना है या नहीं, है ना. तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है. सो ध्यान में रखो. अदरवाइज क्या होता है कि ये रेफरेंस उसमें डीप नहीं हो रहा है. तो यहाँ देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंप्लीटली एयर में है, यहाँ पार्टली एयर में है, तो ये आपको गलत देगा. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. दिस इज एड ऑन पॉइंट ना, आगे चलते. सो नाउ द सेकंड पार्ट है हमारे इसमें पीएच डिटर्मिनेशन बाय पीएच पेपर. चलो पीएच पेपर ये आपके यूजुअली लैब में ऐसे ही आपको मिलेंगे, है ना, कि पीएच पेपर ये ऐसा आपके आप डिप करते हो सॉल्यूशन में और आप उसको एक स्केल लगा के, आपके पास ऐसी स्केल लगी है पीएच स्ट्रिप की, तो आप चेक करते हो, है ना, देखते क्या है. नाउ pH indicators are usually, pH indicators हम लोग बात करते हैं वीक एसिड दैट एग्जिस्ट एज ए नेचुरल डाइज. और कौन से रहते हैं तो ये ध्यान में रखो, अंडरलाइन करके रखना या लिख के रखना. एंथोसाइनिन्स, मोस्ट टाइम हम लोग बात करेंगे एंथोसाइनिन्स विच आर कॉमनली फाउंड. कहाँ मिलते हैं ये एंथोसाइनिन्स, तो कैबेज, फ्रूट, हम लोग अगर बात करेंगे फ्लावर्स, पेटल्स, है ना, बेरीज एंड फ्रूट्स, तो इसके अंदर ये कॉमनली एंथोसाइनिन्स मिलते हैं. एंड दे आर मोस्ट प्रोबेबली वीक एसिड और नेचुरल डाइज होते हैं ये, है ना, एंथोसाइनिन्स. and indicate the concentration of hydrogen ion or hydronium ion in a solution via color change. तो जैसे ही हम लोग किसी, क्योंकि ये खुद वीक एसिड है, तो सॉल्यूशन में किसी जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो इससे, तो ये उस हिसाब से अपना कलर वहां देंगे और उससे हमें पीएच पता चल सकता है. ओके, सो यूजुअली अ यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर जो होता है वो वाइड रेंज में काम करता है, दैट मीन्स 1 to 14 ऐसे रेंज में. तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, है ना, कि जो आपका 1 पीएच भी शो करे और 14 पीएच भी शो करे. बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो ये यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर मींस विच एग्जिबिट द पीएच. तो ये वाइवा का क्वेश्चन ध्यान में रखना है. ओके, नाउ पीएच पेपर इंडिकेट डाई, दैट मीन्स पीएच पेपर में क्या होता है, पीएच पेपर इंडिकेटर एग्जिस्ट डाई इन्फ्यूज पेपर स्ट्रिप, है ना. तो वो पीएच पेपर रहता है, इसके अंदर डाई डाली रहती है इन्फ्यूज, और वो पेपर स्ट्रिप फॉर्म में है. नाउ द पेपर फॉर्म इज डीप इनटू अ सॉल्यूशन एंड देन रिमूव्ड फॉर अ कंपैरिजन अगेंस्ट कलर ऑफ द, अगेंस्ट कलर और पीएच की. तो आपको ये जैसे आप किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के देखते हो थोड़ा सा, है ना, और फिर उसको बाहर निकाल के उसका कलर चेक करते हो. तो इफ इट इज रेड देन इट इज एसिडिक, इफ इट इज ब्लू देन इट इज बेसिक, यूजुअली ग्रीन कलर हम लोग बात करते हैं कि इट इज न्यूट्रल. तो ये हर एक पीएच स्ट्रिप के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज होता है. ओके, सो दिस इज, एंड दिस वन ये सभी के कॉलेज में और सबने देखा है, और हम लोग ये यूजुअली ये वाली पीएच स्ट्रिप यूज करते हैं. ठीक है, तो आप देखो 1 से लेके 14 तक के इसमें दिया है. आगे चलते हैं. द कलर चेंज ऑफ ए पीएच इंडिकेटर इज कॉज्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम द इंडिकेटर इटसेल्फ. क्योंकि ये पीएच स्ट्रिप में क्या किया है, हमने डाई इन्फ्यूज किया है. डाई कौन सी है, तो वीक एसिड है, एंथोसाइन, है ना, एंथोसाइनिन्स. तो ये एंथोसाइनिन्स डाई जो कि वीक एसिड है, इसके खुद के पास भी H+ होगा. तो ये H+ जो भी हम लगे ये डिसोसिएट होता है उसमें, और उस डिसोसिएशन से यहाँ पे कलर चेंज होता है. ठीक है, नाउ पीएच इंडिकेटर्स आर नॉट ओनली द नेचुरल डाइज बट ऑल्सो वीक एसिड, जो हमने अभी देखा. The dissociation of weak acid indicator cause the solution to change the color, और जैसे कलर चेंज होता है इसके ऊपर स्ट्रिप के ऊपर वो हम लोग मेजर करते हैं. ओके, नाउ द इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन
of the H plus ion of the pH indicator is as below. H indicator plus H2O, तो H3O प्लस बना प्लस इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर का कलर अलग है और इसका अलग है. ओके, नाउ फोटोमेट्रिक पीएच मीटर में, तो ये पीएच में इतना ही हमको बात करना है पीएच स्ट्रिप में. नाउ कम टू द नेक्स्ट फोटोमेट्रिक पीएच मेजरमेंट. ये भी बहुत सिंपल है. यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि कलर चेंज ऑफ एन इंडिकेटर पिगमेंट कैन also be photometrically determined by shining a light and measuring the absorbance. तो हम लोगों को जैसे हमने बात किया कि कलर चेंज हो रहा है, एंड दैट कलर चेंज जो पीएच मीटर पीएच में हम लोग चेक करना है, उसमें अगर हम लोग डाई डालते हैं और कोई कलर दैट मीन्स रिएजेंट डालते हैं जिसको हमको जो यूज होने वाला है पीएच में देखने के लिए, जैसे आप बोलते हो मिथाइल रेड, फिनोलाप्थेलिन. फिनोलाप्थेलिन के टाइट्रेशन सबने किए, पिंक कलर मिलता है ना, जैसे ही OH माइनस ज्यादा हो जाता है वहां पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें हैं ये हम लोग फोटोमेट्रिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लाइट सोर्स अगेंस्ट दैट, और उसका एब्जॉर्बेंस गिन के. ओके, नाउ these methods are referred to either colorimetric or with the help of spectrophotometric depending on the equipment and light source use. तो कलोरीमेट्रिक जो होता है ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिकल है, मगर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक अगर बात करें यूवी विजिबल, इट इज समहाउ कॉस्टलियर. आपका इसके अंदर यूवी और विजिबल लैंप होता है और इसके अंदर सिर्फ विजिबल लैंप होता है ना. आगे चलते हैं. इन थ्योरी इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अ पीएच मेजरमेंट इन दिस वे. हाउएवर दिस मेथड इज वेरी प्रोन टू इंटरफेरेंस एंड द इक्विपमेंट नीडेड इज लार्ज. ये इसमें आप देखो पीएच मीटर आसान सा हमने बताया कि एक से ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये है पोर्टेबल है, हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से. आजकल तो पोर्टेबल पीएच मीटर है, बट कलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज समहाउ. और पीएच स्ट्रिप देखो कितना आसान है, पीएच पेपर लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, पीएच डिटरमाइन कर लिया. बट वहां पे रेंज में मिलता है आपको पीएच पेपर के साथ. पीएच मीटर के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, कलरीमीटर के साथ भी मिलती है, बट अगेन द इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व इज लार्जर. तो हम लोग आगे चलते हैं. तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट इज दिस इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ये कलोरीमीटर है, देखो कलर चेंज है ना. और यहाँ कैसे काम होता है देखो, ये लाइट सोर्स है, ये स्लिट में से, स्लिट मतलब ये छोटे से गैप में से लाइट को पास किया जाता है. ये लेंस या इसको हम लोग मोनोक्रोमेटर बोलते हैं, जो कि लाइट को किस वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है ये यहाँ कन्वर्ट करेगा. ये फिल्टर है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को फिल्टर करके बराबर एक ही लाइन यहाँ से पास करेगा. और ये कवेट रखी है जिसमें अलग अलग कलर के सोल्यूशन हम रख सकते हैं. और ये इसका फोटो सेल पे वो काउंट होता है और फिर यहाँ आउटपुट मिलता है, और उस आउटपुट के हिसाब से आप बोल सकते हो कि इसका पीएच कितना है ना. ये अगर डार्क येलो, फेंट येलो, उस हिसाब से आपका यहाँ चेंज होगा और उसको आपको पीएच मेजर करना है. बट द बेसिक प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि द एरिया ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिकल पीएच मेजरमेंट बी इट इज विजुअल और फोटोमेट्रिक इज वेरी लिमिटेड. तो इसको बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है इसके, क्योंकि पीएच मीटर इज वर्क फाइन. नॉट ओनली दिस, अगर ये सोल्यूशन थोड़ा टर्बिड भी हो जाता है या वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है या और कुछ चीज होती है कलर के साथ, तो देन हमको ये मेजरमेंट में इंटरफेरेंस करते, दैट मीन्स इंटरफेयर करते हैं जो पीपीटी होंगी या और कुछ. तो अगर वो क्लाउडी है या उसके अंदर या कभी कभी क्या होता है कि डाई को खुद का इनहेरेंट कलर होता है या सॉल्यूशन को खुद का इनहेरेंट कलर होता है, ऑलरेडी वो येलो कलर का है, तो अगेन दिस इज बेसिक प्रॉब्लम. कुछ होते हैं ना फार्मास्यूटिकल सैंपल, ऑलरेडी कलर्ड सैंपल है, उसका पीएच निकालना है आपको, और आप बोलोगे कि मैं कलरीमेट्रिक से जाऊंगा, तो उसमें ऑलरेडी उसका येलो कलर है, तो यू कैन नॉट यूज विद दिस वेल. अगर आप पीएच मीटर में डालो तो वो आपको एग्जैक्ट पीएच देगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे कलर के बेसिस पे नहीं पीएच डिटरमाइन कर रहा है, पोटेंशियल के बेसिस पे हो रहा है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोमेट्रिक या कलरीमेट्रिक, यू नीड नॉट टू गो विद दैट इनहेरेंट कलर. अगर उसके साथ हो तो हमको ये इंटरफेयर करेंगे हमारे मेजरमेंट में. ओके, नाउ सम मेजरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन केमिकल बॉन्ड विच डिस्ट्रॉय. कभी कभी ये केमिकल बॉन्ड उसके अंदर होंगे, वो समटाइम डिस्ट्रॉय होते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड they may produce a incorrect result. So this is all about this topic. आपको इसमें सिर्फ मैंने आपको पूरा पीएच मीटर अच्छे से समझाया, मैंने आपको पीएच पेपर समझाया एक ही स्लाइड में, और यहाँ हमने एक ही स्लाइड में हमने इसको देखा कलरीमेट्रिक को, ये 3 पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट, और ये डायग्राम बनाना वहां पे, ये वाले डायग्राम जो सामने है. सो
होपफुली दिस ऑल्सो यू गॉट द टॉपिक। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसको ऑल सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे क्लास के नहीं हो आप, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन से व्हाट वे से, मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रीवियस वीडियो में दिया है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।